हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीवेश आप सभी का हेल्थ सागर में स्वागत करता हूं। आशा है आप और आपका पेट स्वस्थ होगा। आज हम डॉग की वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे। वैक्सीन ऐसी मेडिसिन है जिसमें कि डिजीज़ करने वाले एजेंट को मॉडिफाई करके डाला जाता है, जिससे कि वैक्सीन डॉग की बॉडी में जाकर इम्यूनिटी बनाती है बट डॉग को बीमार नहीं कर पाती। यंग पपीज़ में 50 से 80% कैजुअलिटीज़ वायरल डिजीज़ के वजह से ही होती हैं। इन वायरल डिजीज़ से अपने पपी को बचाने के लिए वैक्सीन लगानी ज़रूरी है। वैक्सीन लगाने से पपी के बॉडी में वायरस से लड़ने के लिए प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और आपका पेट वायरल डिजीज़ जैसे कि पार्वो वायरस, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, कैनाइन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और कई और तरह की बीमारियों से बच जाता है। डॉग्स में 7 से 8 तरह की वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों की वैक्सीनेशन आती है। इनमें से कुछ डिजीज़ की वैक्सीनेशन लगवानी तो ज़रूरी होती है, जो कि यूनिवर्सली सारी कंट्रीज़ में लगती हैं। उन्हें कोर वैक्सीन कहा जाता है। कोर वैक्सीन में 4 बीमारियां कवर होती हैं। नंबर 1 है कैनाइन पार्वो वायरस, नंबर 2 कैनाइन डिस्टेंपर, नंबर 3 इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस वायरस और नंबर 4 रेबीज़ वायरस। डॉग्स को ये 4 डिजीज़ की वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होता है। कई डिजीज़ की वैक्सीन लगाना ना लगाना लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। इन बीमारियों की वैक्सीन को नॉन कोर वैक्सीन कहा जाता है। नॉन कोर वैक्सीन में भी 4 बीमारियां आती हैं। नंबर 1 है लेप्टोस्पायरा, नंबर 2 कोरोना वायरस, नंबर 3 पर इन्फ्लुएंजा वायरस और नंबर 4 एडिनो वायरस। जिस लोकेशन में जौन सी डिजीज़ प्रेवलेंट होती है उसके हिसाब से कोर वैक्सीन के साथ नॉन कोर वैक्सीन भी लगाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में कैनल कफ की प्रेवलेंस बहुत कम है, इसलिए कई वेट्स इस वैक्सीन को अवॉइड करते हैं, जबकि साउथ इंडिया में कैनल कफ की प्रेवलेंस ज़्यादा है, तो साउथ इंडिया के वेट्स कैनल कफ की वैक्सीन जरूर लगाते हैं। वैक्सीनेशन के लिए आपको हमेशा अच्छे वेटनेरियन के पास ही जाना चाहिए। कई पेट पेरेंट्स कहते हैं, डॉक्टर साहब हम अपने डॉग को या पपी को कौन सी वैक्सीन लगवाएं? मार्केट में तो 6-in-1 से लेकर 13-in-1 तक कई तरह की वैक्सीन आती हैं, और वैक्सीन किस कंपनी की लगवाएं? तो हम उन्हें बताते हैं कि बेसिकली जो वैक्सीन सारी कोर डिजीज़ प्लस आपके एरिया में प्रेवलेंट नॉन कोर डिजीज़ को कवर करती हैं, आप वो लगवा सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो 7-in-1 सफिशेंट होती है हमारे पेट्स के लिए। चाहे आप 11-in-1 वैक्सीन लगवा लीजिए, चाहे 13-in-1 वैक्सीन लगवा लीजिए, इन वैक्सीन में भी 7 से 8 ही डिजीज़ कवर होती हैं। बस इन डिजीज़ के स्ट्रेन्स और ऐड किए जाते हैं जिनसे कि नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, बट वो स्ट्रेन्स ज़्यादा प्रिवलेंट नहीं होते मोस्ट एरियाज़ में, इसलिए इंडियन रीजन में 7-in-1 सफिशेंट होती है। वैक्सीन वैसे तो कई ब्रांड्स की आती हैं, बट हम रेकमेंड करते हैं इंटरवेट या MSD की नोविवैक DHPPI प्लस लेप्टोस्पायरा। ये वैक्सीन हम पिछले 5 से 7 साल से यूज़ कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि वैक्सीन किसी अच्छे वेटनेरियन से ही लगवाएं, जो कि डायरेक्ट कंपनी से वैक्सीन मंगवाता है और प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज में ही वैक्सीन को रखता है। शॉप से वैक्सीन लेके लगाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर कोल्ड चेन ना मेंटेन की गई हुई वैक्सीन लगवाएंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती और वो लगाना ना लगाना एक बराबर ही साबित हो जाता। नंबर 1, जब भी आप नया डॉग घर में लाते हैं उसे 3 से 4 दिन के लिए घर में आकर अडेप्ट होने का मौका दें। आप अपने पपी को मल्टीविटामिन सिरप देना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप उसकी डीवॉर्मिंग कर दीजिए। डीवॉर्मिंग ऑरल सिरप से ही हो जाती है, आपको बस मार्केट से सिरप लाना होगा और आपने वो सिरप अपने पपी के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको पिला देना है। डीवॉर्मिंग के 1 से 2 दिन के बाद वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, क्योंकि अगर पपी की डीवॉर्मिंग नहीं हुई होगी तो हो सकता है कि पपी पे
वार्म लोड हो और वैक्सीनेशन लगने पे पपी स्ट्रेस में आ सकता है, इसलिए वैक्सीनेशन से पहले डीवॉर्मिंग जरूर करें। डीवॉर्मिंग की डिटेल में जानकारी मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगा, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नंबर 2, कभी भी बीमार पपी जिसको कि वॉमिटिंग, लूज मोशन, बुखार या सुस्ती हो, उसे कभी वैक्सीनेशन ना लगवाएं। पहले पपी की बीमारी का ट्रीटमेंट करवाएं, उसे स्वस्थ करें और फिर जब आपका पपी स्वस्थ हो जाए तो आप उसकी वैक्सीनेशन करवाएं। नंबर 3, वैक्सीन हमेशा एक अच्छे वेट से ही लगवाएं। किसी झोला छाप जिसे कि प्रॉपर नॉलेज ना हो उससे कभी ना लगवाएं। क्वालिफाइड वेटनेरियन आपको हमेशा पपी का हेल्थ कार्ड इशू करेगा, जिसमें पपी की सारी वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग रिकॉर्ड मेंटेन होगा। नंबर 4, कई पेट पेरेंट्स समझते हैं कि एक इंजेक्शन लग गया और वैक्सीनेशन हो गई हमारे पेट की। पपी में प्रॉपर इम्यूनिटी बनाने के लिए बूस्टर डोजेस लगवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके पपी में एंटीबॉडीज़ का टाइटर मेंटेन रहेगा और आपका पपी बीमारियों से बचा रहेगा। अगर आप बूस्टर डोजेस प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं लगवाएंगे तो पपी का एंटीबॉडी टाइटर टाइम के साथ कम हो जाएगा और आपका पपी बीमारियों से नहीं बच पाएगा। इसलिए हमेशा वेट द्वारा बताए प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल के अनुसार ही अपने पपी को वैक्सीनेशन लगवाएं। नंबर 5, कई पेट पेरेंट्स पूछते हैं डॉक्टर साहब आपके हिसाब से वैक्सीनेशन की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो हम उन्हें बताते हैं कि नॉर्मली सिंगल वैक्सीनेशन की कॉस्ट 400 से 600 रुपीज़ होती है, जो कि हम अपने क्लिनिक पे आए क्लाइंट से भी चार्ज करते हैं। बाकी लोकेशन टू लोकेशन और वेट के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी रेट में बदलाव आ सकते हैं। वैक्सीनेशन शेड्यूल फिक्स नहीं होता, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, बट कोर वैक्सीन्स सभी जगह सेम ही रहती हैं। आज हम आपके साथ पपी का वैक्सीनेशन शेड्यूल शेयर करने जा रहे हैं, जो हम अपने पेट क्लिनिक पे यूज़ करते हैं। वैक्सीनेशन शेड्यूल हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, जिन पपीज़ की मदर वैक्सीनेटेड है, ये शेड्यूल उनके लिए वैलिड है। जिन पपीज़ की मदर को वैक्सीनेशन लगी होती है उनमें मदर से इम्यूनिटी आ जाती है, जिसे हम टेक्निकली पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी 40 से 45 दिन तक पपी को बीमारियों से बचा पाती है और इसलिए इन पपीज़ में वैक्सीनेशन 45 दिन के बाद ही स्टार्ट की जाती। वैक्सीनेशन शेड्यूल इस प्रकार है। फर्स्ट डोज पपी को 45 डेज़ के बाद लगती है और जो इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं वो नोबीवैक DHPPI+L है। इसके 2 बूस्टर्स 21-21 दिन के गैप पे आगे लगते हैं। सेकंड डोज हम कोरोना वायरस वैक्सीन की देते हैं, जो कि हम 52 से 55 डेज़ की एज के पपी में लगाते हैं। इसकी बूस्टर डोज 1 साल के बाद रिपीट होती है। थर्ड डोज नोबीवैक DHPPI+L के बूस्टर का होता है, जो कि 65 से 68 डेज़ की एज में लगता है। फोर्थ डोज भी नोबीवैक DHPPI+L के बूस्टर का ही होता है, जो कि 86 से 89 डेज की एज में लगता है। और जो लास्ट डोज है वो रेबीज वैक्सीनेशन का होता है, जो कि हम 3 महीने से बड़े पपीज की एज में लगा सकते हैं और नॉर्मली हम 95 से 98 डेज के पपीज में लगाते हैं। इसको भी 1 साल के बाद रिपीट किया जाता है। इससे अगले साल आपके पपी को एक इंजेक्शन नोबीवैक DHPPI+L का बूस्टर लगता है, एक इंजेक्शन कोरोना वैक्सीन का लगता है और एक इंजेक्शन रेबीज का लगता है। दूसरी कैटेगरीज में ऐसे पपीज आते हैं जिनकी मदर को वैक्सीन नहीं लगी होती, या फिर वो कैनल में रहते हैं कई और पपीज के साथ। क्योंकि पपीज के मदर वैक्सीनेटेड नहीं होते, इसलिए पपीज में अपने मदर से पैसिवली इम्यूनिटीज नहीं आ पाती, जिस वजह से इन पपीज की वैक्सीनेशन 28 डेज से ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे फर्स्ट डोज हम नोबीवैक पपी DP का देते हैं, जो कि 28 डेज पे लगाया जाता है। सेकंड डोज
नोबीवैक DHPPI प्लस L का लगाया जाता है, जो कि 45 से 48 डेज की एज पे लगाया जाता है और इसका एक बूस्टर 21 दिन के बाद लगाया जाता है। थर्ड डोज हम कोरोना वायरस वैक्सीन की देते हैं, जो कि 55 से 58 डेज की एज में पपीज को लगाया जाता है। फोर्थ डोज नोबीवैक DHPPI प्लस L का बूस्टर लगाया जाता है, जो कि 68 से 71 डेज की एज पे लगाया जाता है। और फिफ्थ डोज रेबीज वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है, जो कि 90 दिन से बड़े पपी के लगा सकते। अगले साल से पपी को साल में 3 ही वैक्सीन लगती हैं। सबसे पहली नोबीवैक DHPPI प्लस L लगती है, दूसरी कोरोना वैक्सीन लगती है और तीसरी रेबीज की वैक्सीन लगती है। अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करते हैं तो 98 से 95% पपीज इन बीमारियों से बच जाते हैं। 1 से 2% पपीज में अगर डिजीज आती भी है तो पपीज इजीली रिकवर हो जाते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके पपी वैक्सीनेशन से जुड़े हुए सारे सवाल दूर हो गए होंगे। कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे भी ऐसे ही जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।